हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम्स, उसके लास्ट एक्सरसाइज पे आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो 1.2 हमने पहले डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जो बेसिक्स हैं वो आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो इन द चैप्टर एक्सपोनेंट्स। क्लियर है, तो एक बार थोड़े से कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं। जिसको कुछ नहीं पता हो तो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे बेसिक्स क्या है इसके। चलिए, कोई भी एक नंबर है सपोज a, उसके ऊपर हमने कुछ पावर लगा दिया रेज टू x, तो इसको पढ़ेंगे a रेज्ड टू x। नीचे जो संख्या लिखी है उसको कहते हैं बेस, ऊपर जो संख्या लिखी है थोड़ा साइज में छोटा लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। क्लियर है, तो पढ़ेंगे कैसे इसको, a रेज्ड टू x। आधा इंग्लिश आधा हिंदी नहीं बोलेंगे कि a की पावर x, ऐसा नहीं बोलेंगे, a रेज्ड टू x। क्लियर है, चलिए तो अब हमारे कुछ बेसिक लॉज है एक्सपोनेंट की, कुछ बेसिक चीजें हैं देखेंगे इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। एक नंबर a रेज टू x इंटू a रेज टू y, ध्यान देंगे दो हमको नंबर्स को इंटू करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जिनका बेस तो सेम हो a और एक्सपोनेंट क्या हो अलग, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई आ रहा हो। तो बेस सेम होने से क्या होता है पता है, वो जो सेम बेस है कॉमन उसको तो एक ही बार लिखना है, और पावर्स जो है एक्सपोनेंट्स वो ऐड हो जाता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्रॉस का क्रॉस ही रहने वाला है। तो बेस सेम तो एक बार आएगा और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा प्लस में। चलिए सेम अगला है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, a रेज टू x डिवाइडेड बाय a रेज टू y। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो माइनस होगा। किस में से क्या माइनस होगा, पावर्स, पहले वाला जो पावर है उसमें से दूसरा वाला माइनस होगा। तो हम a रेज टू x डिवाइडेड बाय a रेज टू y, इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं a रेज टू x बाय a रेज टू y। दैट मीन्स a जो बेस कॉमन है वो एक ही बार आएगा, और पहले वाला माइनस दूसरे वाला x माइनस y। अच्छा, अगर इसको पहले लिख दूंगा मैं तो y माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर वाले की जो पावर है डिवाइडेड बाय नीचे वाले की पावर है, तो ये माइनस ही आएगा, बेस एक ही बार आएगा, कॉमन बेस एक ही बार आएगा। ठीक है, चलिए किसी भी नंबर की पावर यदि जीरो है दैट मीन्स दैट नंबर इज एब्सेंट, वो नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब हमेशा 1 होगा। 2 रेज टू 0 1, 5 रेज टू 0 1, 20 रेज टू 0 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। क्लियर है, उसके बाद किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये पावर लग जाए -1, तो ध्यान देंगे जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक है, उसके ऊपर लग दिया -3, तो क्या कर सकते हैं इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इस चीज को प्लस का बनाना है तो बस इसकी जगह चेंज कर दो, ऊपर से अगर नीचे ले आऊं तो 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं का? तो कभी भी पावर प्लस या माइनस की हो तो अपॉन में ऊपर नीचे ले जाने से उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, अब ये a रेज टू -1 है, तो इसको नीचे ले आऊंगा ना तो a रेज टू 1 हो जाएगा, और a रेज टू 1 मतलब a ही होता है, तो इसका मतलब a रेज टू -1 उस नंबर का रेसिप्रोकल ही होता है। तो 3 रेज टू -1 मतलब 1/3, क्योंकि 3 रेज टू -1 है। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं क्या, नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या है, 3 का रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 के ऊपर अगर -1 पावर लगा इसका मतलब 1/3 है, x के ऊपर लगा तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ लगा मैंने a रेज टू -1 1/a। अगला a रेज टू n। ठीक है, अब जैसे ये है इसको नीचे लाऊंगा तो पावर क्या है, देखो अभी ये प्लस की पावर है, 1 के नीचे लाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, नीचे से ऊपर लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी। मतलब पोजीशन अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ना किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म की, तो क्या हो जाएगा, पावर का सिर्फ साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद a रेज टू m और होल ब्रैकेट रेज टू n, मतलब पावर के ऊपर एक और पावर लगी है, एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर पावर लगी है, तो ये दोनों पावर्स आपस में इंटू हो जाती हैं, तो a रेज टू m इंटू n। क्लियर है, चलिए ये हमारे तीनों सर्ड हैं। सर्ड मतलब होते हैं रूट के जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है। समझ में आ गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट। ठीक है कि नहीं कहते, यहाँ 2 लिखते नहीं हम, वैसे 2 होता है हिडन। ठीक, तो स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर पे लगा है तो उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो स्क्वायर रूट का जो पावर होती है वो 1/2। तो यहाँ जो हम ये 2 3 और n होता है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है उधर, तो रूट स्क्वायर रूट है तो 1/2 पावर आ जाएगी, क्यूब रूट है 1/3, nth रूट है तो 1/n पावर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, इनकी वैल्यूज निकालनी बहुत सिंपल है। 64 रेज टू 1/2। ठीक है, तो हम पहले क्या 64 का क्या फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 से काटा तो कितना आ गया 32, 2 से काटा तो 16, 2 से काटा तो 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 तो 2 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है। क्लियर है, तो हम इसको 64 को ले सकते हैं 2 रेज टू
6। समझ में आ गया, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करने से 64 आएगा, तो 64 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 6 और ऊपर पावर जो है इसके 1/2 ऐसे हमने लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लगेगा, ये वाला देखेंगे। पावर के ऊपर पावर लगा, ब्रैकेट लगा करके, दैट मीन्स दोनों एक्सपोनेंट्स इंटू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम क्या 6 को 1/2 से इंटू कर देंगे, बेस नीचे 2 सेम का सेम रख लेंगे। तो 6 × 1/2 कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा। तो 2 रेज टू कितना आ गया 3 एंड 2 रेज टू 3 इज 2 × 2 × 2, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। गड़बड़ नहीं करेंगे, कई बार बच्चे 2 रेज टू 3 2 3 जा, ये नहीं करेंगे। तो 2 को 3 बार करना है, 2 3 जा नहीं करना है। तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड बिल्कुल ऐसा ही है, 32 रेज टू 1/5। अगेन 32 के फैक्टर्स निकालने चाहिए, तो वो नीचे वाले आ गए, एक 2 कम हो जाएगा। तो 2 2 2 2 2 कितनी बार आ जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है, 5 टाइम्स आ जाएगा। तो 32 को हम क्या लिख देंगे 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 लिख दिया और ऊपर पावर 1/5 लगा दिया। अब पावर के ऊपर पावर लगा, ब्रैकेट लग के, तो दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे। तो 2 तो ऐसा कैसा आ गया, 5 × 1/5, 5 कैंसिल हो गया, पावर कितनी बची सिर्फ 1 एंड एनीथिंग रेज टू 1 इज सेम नंबर, 2 का 2 आ गया। क्लियर है, ये है सेकंड वाला पार्ट। ठीक, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 125 रेज टू 1/3, तो 125 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये 5 का क्यूब है, 5 25 से कटेगा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब 3 बार है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको डाल के लिखा 5 का क्यूब, बाहर पावर ऐसा कैसा लगा दिया 1/3। ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, m × m। तो 3 × 1/3 क्या हो जाएगा बताओ, नीचे बेस ऐसा कैसा लगाना, 3 3 कट गया तो क्या हो गया बताओ, 5 रेज टू क्या आ गया 1 आ गया। तो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 5। जैसे ऊपर 2 को लिखा था हमने, यहाँ 5 लिख दिया। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जो भी पावर्स लगी थी उसमें सब के ऊपर 1 था। अब यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न पे करना है। 9 रेज टू 3/2, तो 9 के फैक्टर्स हमको ओरली पता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 सा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3 का स्क्वायर, बाहर पावर सेम टू सेम, फिर m × n, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है। तो 3 ऐसा कैसा आ गया, 2 × 3/2, 2 × 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर क्या बची 3, तो हम लिख दिया 3 की पावर 3 बची हमने। उसके बाद इसको 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 × 3 × 3 क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। गलती नहीं करेंगे, 3 3 जा नहीं करना है, यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स इंटू करना है, 27 आ गया रिजल्ट। क्लियर है, चलिए 32 रेज टू 2/5, थोड़ी देर पहले किया था हमने, 32 क्या लिखा था 2 रेज टू 5, सेम 32 को लिख देंगे 2 रेज टू 5, बाहर पावर क्या है 2/5 लिख दिया, 2/5। दोनों पावर्स को आपस में इंटू करेंगे, 2 बेस ऐसा कैसा आ जाएगा, तो देखो 5 × 2/5, 5 5 कैंसिल हो गया, पावर क्या बची सिर्फ 2, तो 2 के ऊपर रेज टू 2 बचेगा, और 2 रेज टू 2 मतलब होता है 2 2 जा मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट इसमें थर्ड वाला पार्ट क्या है, 16 रेज टू 3/4, और 16 क्या होता है, 2 को हम 4 बार इंटू करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 रेज टू 4 लिख देंगे, ऊपर पावर है 3/4, 3/4 है तो इसको आपस में क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे, तो 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा इंटू करने से, देखेंगे 4 × 3/4 कैंसिल, तो पावर क्या बची 3, तो 2 रेज टू 3, दैट मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है ये चीजें थी 3 पार्ट्स। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है, मैं ये थोड़े से लॉस मिटा दूं, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं अभी हम। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, 125 रेज टू -1/3, 125 रेज टू -1/3। हम क्या कर सकते हैं, ये 125 हमने किया था इधर पहले भी, यहाँ पे देखो 5 का क्यूब है, तो उसको हम ले सकते हैं 5 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा -1/3। तो क्या कर देंगे बताओ, 5 बेस सेम टू सेम और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1/3 से ये कट गया, तो क्या मिला हमको बताओ 5 मिला, ऊपर लगा है -1, मैंने अभी बताया था ऊपर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल निकाल देना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है, थर्ड भी लगभग इसी लाइंस पे ही है, हमारा सिंप्लीफाई करना है हमको, 2 रेज टू 2/3, 2 रेज टू 2/3, इसको मल्टीप्लाई किया जाना है किससे, 2 रेज टू 1/5, 2 रेज टू 1/5। टेक्स्ट बुक में डॉट लगा था, डॉट का मतलब इंटू ही होता है। क्लियर है, चलिए अब यहां पे हम फर्स्ट वाला लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो बेस तो क्या है सेम ही है, बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, सॉरी पहला लॉ लग जाएगा हमारा, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए अलग अलग, तो ऐड हो जाएगा ना, ये बताया था रूल नंबर 1, a⁻x × a⁻y। तो देखो 2 तो हम एक ही बार लिख देंगे और इनको कर देंगे ऐड, 2/3 + 1/5, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, चलिए एलसीएम लेंगे, 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर से, तो 3 5 जा
15, 3 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 3 जा आता है, 3 1 जा 3। तो फाइनली जो ये हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये आएगा 13/15। ये हमारा रिजल्ट आ गया। समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन? ये है 1/3 का क्यूब, 1/3 क्यूब रेज्ड टू इज 7। ठीक है, बहुत आसान है। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, बताया था मैंने, तो पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 3⁻³ और ऊपर क्या हो जाएगा 7। ये तो m और n वाला हो गया फॉर्मूला, a⁻m × n, तो पावर्स इंटू हो जाएंगी। तो हम क्या कर देंगे 3 और क्या लग सकते हैं -3 को किससे इंटू कर देंगे 7 से। कितना हो गया ये 3⁻21। अब अगर हमको ये प्लस की पावर चाहिए तो हम क्या 1 कर सकते हैं 3⁻21। ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद 1-2 पार्ट्स और रह गए, एक पार्ट और रह गया, 2 पार्ट सॉरी, वही 2 पार्ट में भी बता देता हूँ, ये नोट कर लें एक बार। चलिए हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो क्या है 11⁻² डिवाइडेड बाय 11⁻⁴। बेस सेम है दोनों में, डिवाइड है तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और मैंने बताया था कि बेस सेम हो, पावर सलों को डिवाइड हो, तो डिवाइड में क्या हो जाता है माइनस। तो डिवाइड को माइनस कैसे होता है, कैसे ध्यान रखेंगे, डिवाइड का निशान है बिंदी प्लस, ये बिंदी हटा लो, माइनस दिखता है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, और इनटू में क्या हो जाएंगी प्लस। तो हमने बेस सेम रख दिया, और 1/2 में से 1/4 घटाना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ में से 1/4 गया तो 1/4 बचता है, पता है ना। और हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो इसमें से देखेंगे एलसीएम ले लिया हमने, 4 आ गया, 2 2 जा, और 2 को 1 से इंटू किया तो 2, और 4 1 टाइम्स 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/4 आ गया। क्लियर है? तो ये था हमारा कौन सा पार्ट नंबर 3। ठीक है, और लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन थर्ड का, वो है 7⁻² × 8⁻²। अब देखेंगे इसमें कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बेस ही अलग है हमारा। अभी तक जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे सब में बेस सेम था, लेकिन यहाँ उल्टा है, पावर सेम है, बेस अलग है। तो जब भी अलग अलग नंबर से इंटू हो रखे हो, मल्टीप्लाई हो रखे हो या डिवाइड हो रखे हो, और पावर सबका सेम हो, तो पावर एक ही बार लगानी है। जो चीज सेम है वो एक बार लिखना है। बेस सेम हो तो बेस एक बार लिखते हैं, पावर सेम है तो पावर एक बार लिखना है, और ये दोनों आपस में ब्रैकेट में एक बार इंटू हो जाएंगे। तो मतलब इसके ऊपर भी 1/2, इसके ऊपर 1/2 पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे सेम पावर लगा देंगे। तो 7 8 जा कितना हो गया 56, तो 56 कितना हो गया 1/2। क्लियर है? तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। क्लियर है? तो सभी ध्यान से नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।